ये मेरी यूट्यूब जर्नी का डे 4 है और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ हर दिन की प्रोग्रेस, मैं क्या सीख रही हूँ क्या नहीं, और कैसे हर चीज़ सीख रही हूँ, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या सॉल्यूशंस निकाल रही हूँ, कैसे हेल्प ले रही हूँ, सब कुछ। तो आज मैंने कुछ वीडियोस देखी जिसमें एक यूट्यूबर हैं यश प्रताप सिंह, जिनकी वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने मुझे बहुत जो चीज़ों पे मुझे डाउट थे वो मेरे बहुत क्लियर हुए। तो जैसे सब लोग बोलते हैं कि आपकी वॉइस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो ही गेव एम्फेसिस ऑन दिस कि आपकी वीडियो क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो मुझे लगता था, और कंटेंट होना चाहिए, तो मुझे लगता था कोई भी वीडियो बना लो, देखते हैं चलती है कि नहीं, उस हिसाब से वीडियोस बनाएंगे। पर नाउ मैं ये सोच रही हूँ कि मैं कुछ स्पेसिफ़िक टॉपिक्स उठाऊँ जिनके ऊपर वीडियोस बनाऊँ। जो स्पेसिफ़िक टॉपिक्स होंगे कुछ प्रॉब्लम्स पे, कुछ परेशानियों पे जो हम रोज़मर्रा में फ़ेस करते हैं। तो मैं बहुत सारे विमेन को देखती हूँ जो टियर बी टाउन की हैं, नॉट टियर ए टाउन की मैं बात नहीं कर रही, जो टियर बी सिटीज़ से हैं, वो आज भी उसी साइकिल में ही हैं जिसमें हमारी मदर्स थी। वही बच्चे, वही घर, वही फैमिली, और अपने आप को सबसे लास्ट में रखना प्रायोरिटी में। तो मैंने भी वही अपनी लाइफ में देखा, वही किया, और फिर फाइनली इतने सालों के बाद मुझे पता चला कि जो मैंने लास्ट में प्रायोरिटी में रखा था एक्चुअली वही मेरा अपना था, जो कि मैं खुद हूँ। तो ये बहुत ही रिविलेशन हमें बहुत, एक कहते हैं ना मैच्योरिटी आती है तो आपको पता चलता है। पर जो सबसे अच्छी बात है ना इस जनरेशन की, वो ये है कि ये मैच्योरिटी उनमें पहले ही आ रही है कि आप कीप योर सेल्फ फर्स्ट। सेल्फ केयर इज़ नॉट सेल्फिशनेस, इट्स सेल्फ लव। तो बहुत सारी लोग हैं, मैन हो, विमेन हो, गर्ल्स हो, बॉयज़ हो, जो दूसरों के कहने से कि कैसे दिख रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, उसके ऊपर अपनी लाइफ के बहुत मेजर डिसीजंस या बहुत डिसीजंस चेंज कर लेते हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप अभी अपनी लाइफ को नहीं, 5 साल बाद देखो, सोचो कि ये जो डिसीज़न आज मैंने लिया है वो 5 साल बाद मेरी लाइफ को कैसे इफ़ेक्ट करेगा। तो आपको पता चलेगा कि ऑलमोस्ट 99% ऑफ डिसीजंस जो हम रोज़मर्रा में लेते हैं किसी के कहने पर या किसी के दबाव में या किसी से इन्फ्लुएंस होके, वो एक्चुअली डजंट मैटर। या तो वो हमारे लिए मैटर नहीं करेंगे या ज़्यादातर वो हमें हर्ट करेंगे कि उस टाइम 5 साल पहले हमने क्यों नहीं सोचा कि हमें कैसा फ़ील होगा। और ये मैं अपने बच्चों को भी समझाती हूँ कि आप सबसे पहले अपने आप को रखो, कोई आपके कोई इज़, यू आर नॉट रिप्लेसेबल। आप इकलौते हो इस धरती पे जो आप जैसा ही है। आप किसी और के जैसे बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि हम जितना कॉपी करते हैं हम उतना अपने आप को लूज़ करते हैं। ऑफ़ कोर्स आप इन्फ्लुएंस हो, उनसे सीखो, उनकी अच्छी बातें सीखो, पर जो आपकी ओरिजिनलिटी है उसको मत चेंज करो, उससे कुछ नहीं होता। जब मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी शुरू करी, और अभी ऑलमोस्ट अभी वीक भी नहीं हुआ है, डे 4 है, तो इससे पहले मैंने कम से कम नहीं तो 7 से 8 यूट्यूब चैनल बनाए थे। और मैं ये काम कर रही हूँ आई थिंक 2014 या 15 से, और मैं लगातार 15 नहीं 16-17 से मान लो मैं कर रही हूँ। और मैं लगातार वीडियोस डालती थी, फिर व्यूज़ नहीं आते थे, फिर बंद कर देती थी, फिर वीडियोस डालती थी, फिर व्यूज़ नहीं आते थे, फिर बंद कर देती थी। और इसका एक रीज़न था, वो ये था कि अगर मेरे वीडियोस लोग पसंद ही नहीं कर रहे हैं, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि जब मैं पहला वीडियो डालूँ तो एटलीस्ट 10-20 हज़ार लोग लाइक करें, जो नहीं हो सकता यार। हम अपने एक सर्कल में होते हैं, और अगर उस सर्कल में 10 लोग हैं तो 10 के 10 हमें लाइक नहीं करते, तो 10,000 लोग हमें पहले दिन कैसे लाइक करेंगे। हम कंसिस्टेंट रहेंगे, हम अपने काम को करेंगे, हम अपने सबसे पहले हम अपने आप को प्यार करेंगे, दूसरा हम अपने काम को प्यार करेंगे, तभी तो लोग हमें प्यार करेंगे। और लोगों के प्यार से ज़्यादा मैं ये मानती हूँ कि आप अगर ट्रू टू योरसेल्फ हो तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मेरे बच्चे ने मेरे से पूछा कि आप क्या चाहते हो कि मैं क्या बड़ा होकर बनूं, तो आई जस्ट टोल्ड देम कि आप बस बड़े होकर अच्छे इंसान बनो, क्योंकि आई थिंक दिस इज़ द जॉब विच नोबडी इज़ टेकिंग सीरियसली। तो एक अच्छा इंसान बनना उसके लिए, लेकिन आप अपना डोंट गेट यूज्ड बाय अदर्स, तो उससे तुम्हें यूज़ करें, ऐसे बेवकूफ़ भी मत बनो। बी वाइज इन योर चॉइसेस, बी
मैच्योर, बी स्मार्ट। हाँ, एज के साथ आता है सब कुछ, हम ठोकर नहीं खाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन अगर कोई हमें पहले से थोड़ा गाइड कर देता है तो ऑफ कोर्स लाइफ बहुत इजी हो जाती है। तो ये है मेरा डेली व्लॉग डे 4। और आगे की जर्नी का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चलती रहूँगी और बाकी भगवान देख लेंगे, आप लोग देख लेना। तो सी यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।